पिया, मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना जरूर, वो भी जल्द, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। पिया, पिया ये सब क्या है? आदि परी उस डॉल को लेकर इतना झगड़ क्यों रहा है? घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन है, हम सब माँ को लेकर इतने परेशान हैं और वो दोनों। प्लीज तुम हैंडल करो ना उन्हें। मैं क्या कर सकती हूँ अंश, मैं खुद उनकी झगड़ों को लेकर परेशान हूँ, इसलिए तो मैंने वो डॉल उस कबर्ड में लॉक कर दी थी। पर पिया, ऐसी चीजें लेकर ही क्यों आनी जिससे झगड़ा हो? मैं वो डॉल नहीं लाई अंश। क्या? तो वो डॉल कौन लेकर आया? मुझे लगा तुम लाए हो। नहीं नहीं पिया, मैं कोई डॉल लेकर नहीं आया। तुम नहीं लाए, मैं नहीं लाई, तो परी के पास वो डॉल आई कहाँ से? भैया, हाँ, कांस्टेबल ने सारी बिल्डिंग चेक कर ली, लेकिन बिल्डिंग में ऐसी कोई बच्ची नहीं जैसी उस लिफ्ट में थी। अविनाश, मैंने भी कभी उस सुनहरे बालों वाली बच्ची को आज तक बिल्डिंग में नहीं देखा। आखिर ये बच्ची हो कौन सकती है? चाचा जी, आप लोग ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक बच्ची है, 40th फ्लोर तक आई, लेकिन जब बिल्डिंग में उसके बारे में पूछा तो किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। ये बच्ची नहीं है, रोजी है। रोजी? कौन रोजी? रोजी वही डॉल है जो परी के पास है। रोजी डॉल है? अगर ये डॉल है तो फिर ये चल फिर कैसे सकती है? ये देखो। क्या? ये तो भैया, ये गुड़िया तो सच में चलती है। इसका मतलब ये रोजी कोई आम डॉल नहीं है। कहीं वही तो नहीं जो प्रतिमा इनका बाल यहाँ लेकर आई है? और आदि परी कह रहे थे कि रोजी कबर्ड से गायब है। अंश, वॉकिंग डॉल। हमें उसे रात तक पहुंचने से रोकना होगा। वो रूम में गई। कहाँ गई? इसी कमरे में तो आई थी। अंश, आर यू श्योर? तुमने डॉल को इसी रूम में आते हुए देखा था? हाँ चाचू, मैंने अपनी आंखों से उसे इस कमरे में आते हुए देखा। तो फिर वो जा कहाँ सकती है? ऐसा तो नहीं कि प्रतिमा ने अपना बाल महाडायन के राख से मिल तो नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दीवार अभी ग्लो कर रही है। अगर बाल राख से मिल गया होता तो दीवार अब तक सिग्नल नहीं दे रही होती। वो डॉल जरूर यही कहीं होगी। लेट्स फाइंड इट। कुछ पता चला? नहीं। अंश, डॉल तो यहाँ कहीं भी नहीं है। वो डॉल जहां भी है, हमें उसे ढूंढना होगा और डिस्ट्रॉय करना होगा। रूम लॉक तो कर दिया है, लेकिन वो डॉल वो रात तक पहुंचने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेगी। उससे पहले हमें डॉल को ढूंढना होगा। चलिए। पिया, अभी भी वक्त है पिया, एक बार भाभी डायन से बात कर लो। चाची जी, मैं कैसे बात करूं? मोहना ने सुबह से खुद को कमरे में बंद करके रखा है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। निशांत जी, अगर कोई चारा ही नहीं बचा तो करके देख लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। ये गंगाजल राख तक क्यों नहीं पहुंच रहा? लगता है कि काली शक्ति गंगाजल से राख को बचाने की कोशिश कर रही है।
अब हम क्या करेंगे निशांत जी? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा पंडित जी। ऐसा लग रहा है जैसे चीजें हमारी हाथ से निकल चुकी हैं। आई मीन अगर हम राख को ही अलग नहीं कर पाए तो फिर पेचरी जी को वापस कैसे ला पाएंगे, वो भी डायन जोड़ के बाद। पिया तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? वो डॉल इतने दिनों से हमारे घर में है, परी दिन रात उसके साथ खेल रही है और तुमने उससे पूछा तक नहीं कि वो डॉल उसके पास कहाँ से है? अंश, तुमने भी तो ध्यान नहीं दिया ना। मुझे लगा वो डॉल तुम लाए हो, और किसने सोचा था प्रतिमायन अपना बाल एक डॉल के जरिए यहाँ भेजेगी। एनीवे, झगड़ा करने से बेटर होगा कि हम उस डॉल को ढूंढें। तुम उस तरफ जाओ, मैं बच्चों के कमरे में चेक करता हूँ। मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नया नया है। और इसी को तो प्यार कहते हैं। प्यार क्या होता है मैं भूल ही चुकी थी, लेकिन तुमने आके मेरे अंदर प्यार का एहसास जगाया। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूँ। बस मुलाकात अब हुई। पूर्णिमा में अभी भी वक्त है। जब तक पूर्णिमा नहीं आती मेरी नई आंख नहीं आएगी, और आंख के बिना मैं अंगद से नहीं मिल सकती। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मो, बस अब बहुत हुआ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी। मैं अभी और इसी वक्त आ रहा हूं तुम्हारे घर पे, तुम्हारा हाथ मांगने। नहीं। गुड़िया को ढूंढ रहे हो? तुम सब मिलके एक गुड़िया को नहीं ढूंढ पा रहे। महाडायन को बनने से कैसे रोकोगे? चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे। ये इतना आसान नहीं है, खासकर मेरी मदद के बिना। तुम जानते हो ना, प्रथमायन का बाल अगर राख तक पहुंच गया तो क्या होगा? फिर भी तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए?